राजकीय महाविद्यालय भतरौज खान अल्मोड़ा में बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कबीरदास के दोहे। अब तक हम कबीरदास के 7 दोहे कर चुके हैं। आज 8वां दोहा है। ठीक है, 8वां दोहा इस प्रकार से है। विरह भुगम्बम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होई। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेंगे। विरह का अर्थ क्या होता है? विरह का अर्थ होता है वियोग। भुवंगम का अर्थ होता है विष, जो सर्प का जो विष होता है, जहर होता है वो। बोरा का मतलब होता है पागल। ठीक है, अब हम इसका पूरा अर्थ देखेंगे। पहली लाइन है बिरह भुगम्बम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी विरही, जो विरहणी है, जीवात्मा के रूप में जो विरहणी है, उसके विषय में कह रहे हैं कि विरह रूपी सर्प का विष, जो विरह रूपी जो सांप का विष है, वो जीवात्मा की विरहणी है, उसके शरीर में निवास कर रहा है। यानी कि पूरे उसके शरीर में रस बस गया है, तन बसे, यानी कि पूरा रस बस चुका है। मंत्र न लागे कोई, उस तन के जहर को निकालने में कोई भी मंत्र या उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई भी मंत्र जो है विरहणी ने कर लिए हैं, कई उपाय कर लिए हैं, लेकिन अभी तक वो कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा हुई। ठीक है, ऐसी स्थिति में जीवात्मा जो है राम के वियोग में जीवित रहना। ठीक है, जो राम वियोगी न जीवे, इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में जो विरहिणी है, वो राम के वियोग में जीवित रहना उसके लिए कठिन होता जा रहा है। जीवे तो बोरा हुई, अगर वह किसी कारण जीवित भी बच जाती है तो उसकी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे कोई पागल इंसान की होती है। बोरा हुई मतलब पागल हो जाना, तो वो उसकी स्थिति किस प्रकार हो गई है? पागलों के समान हो गई है। एक बार हम इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से देख लेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के वियोग की पीड़ा को दूर करने का कोई भी उपाय जीवात्मा के पास नहीं है। विरह रूपी सर्प उसके शरीर में निवास कर रहा है और उसे तन से निकालने में कोई भी मंत्र भी काम नहीं आ रहा है। राम अर्थात परमात्मा के विरह में तड़पते हुए प्राणी का जीवित रहना बहुत ही कठिन है, और यदि वह किसी प्रकार जीवित बच भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। इसमें कबीरदास की जो भाषा है वही रहेगी पंचमेल खिचड़ी, और रस यहाँ पर क्या है? वियोग, क्योंकि वियोग की बात की जा रही है तो इसलिए वियोग श्रृंगार होगा, और छंद यहाँ पर दोहा है। अब हम इसकी दूसरा दोहा देख लेते हैं। 9वां दोहा है। सब रंग तंत रबाब तन, बिरहा बजावे नित, और न कोई सुनी सके के साईं के चित। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको रंग का अर्थ समझा देती हूँ। रंग का अर्थ होता है शरीर की जो नसें होती हैं, जो नाड़ियाँ होती हैं, उसे कहते हैं। तंत जो होता है, एक प्रकार से जो तंत है यहाँ पर, एक प्रकार से चमड़े से बना हुआ तार होता है, जो राग निकालने वाले वाद्य यंत्र जैसा लगता है। जैसे सारंगी होती है, सितार होता है, इस प्रकार का जो भी यंत्र होता है उसमें जो तार होते हैं वो चमड़े से बनी होती हैं।
ठीक है। रबाब, रबाब का अर्थ होता है वाद्य यंत्र। जो सितार यंत्र है उसे हम वाद्य यंत्र कहेंगे, या एक प्रकार से सारंगी जैसा जो होता है उसे रबाब कहते हैं। नित्य मतलब सदैव, चित्त मतलब मन। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के वियोग में सब रंग तंत्र रबाब तन बिरहा बजावे नित। ठीक है, इस लाइन को देखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के वियोग में विरहणी के शरीर की सभी नाड़ियाँ, रंग मतलब ठीक है, सभी नाड़ियाँ अर्थात तार के समान हो गई हैं और पूरा शरीर रबाब अर्थात सितार के समान हो गया है। ठीक है, बिरहा बजावे नित्य। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विरहणी के हृदय में प्रभु रूपी वियोग के तार सितार के रूप में नित्य या सदैव बसते रहते हैं। ठीक है, बसते रहते हैं और न कोई सुनी सके के साई के चित्त। जो तार बज रहे हैं सितार के रूप में, जो तार बज रहे हैं उससे एक प्रकार की जो ध्वनि निकल रही है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो हृदय की जो ध्वनि निकल रही है उसको केवल प्रभु ही सुन सकते हैं और ना कोई सुन सके के साई की चित, यानी कि प्रभु साई ही इस हृदय की गति को या ध्वनि को सुन सकते हैं और कोई भी इस गति को या ध्वनि को नहीं सुन सकता है। ठीक है, इसका अर्थ यही है। अब इसका अर्थ हम अच्छे से देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहणी जीवात्मा के शरीर की सभी नाड़ियाँ तात यानी तार के समान हो गई हैं और शरीर रबाब सितार की तरह हो गया है, जो प्रभु विरह में निरंतर बसता ही रहता है। विरहणी के हृदय रूपी तंत्री सितार से निकलने वाली ध्वनि को या प्रीतम प्रभु सुन सकते हैं या स्वयं विरहणी अन्य व्यक्ति से सुन नहीं पाता है। ठीक है, छंद दोहा है, रस वियोग श्रृंगार है और भाषा यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी है। अब हम इसका दसवां दोहा देखेंगे। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसोना, जो घुण काटे ही खाई। ठीक है, यहाँ पर बल का जो अर्थ है शक्ति होता है, रिसाई मतलब गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना या किसी से रीझना, बिसुना मतलब कि रोना क्रंदन करना, घुण मतलब घुन होता है, काठी मतलब लकड़ी होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ हम देख लेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि बिरहणी स्वयं से बात करते हुए कहती है। ठीक है, स्वयं से वो बात करते हुए कहती है कि जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाई। यदि मैं रोती हूँ तो मेरा जो शरीर का जो आत्मिक बल है वो क्या हो जाता है, घटने लग जाता है, यानी कि मेरी शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है। और अगर मैं हंसती हूँ तो मेरे प्रिय प्रभु जो हैं वो मुझसे क्या हो जाते हैं, रुष्ट, रिसाई मतलब रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि ये मुझसे बिना मिले, यानी कि अभी तक मेरा और इसका मिलन तो नहीं हो पाया है, तो ये किस प्रकार से हर्षोल्लास कर रही है या मना रही है। ठीक है, मन ही माही बिसोना, जो घुण काटे ही खाई। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं मन में क्या कर रही हूँ, बिसोना मतलब रो रही हूँ, क्रदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को बाहर कह पा रही हूँ ना अंदर ही इस चीज़ को, क्योंकि मैं अंदर अगर कहती हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, आत्मिक बल का घट रहा है, और अगर मैं बाहर कहती हूँ तो क्या होता है, बाहर अगर मैं हंसती हूँ तो राम मुझसे नाराज हो जाते हैं। तो मेरी स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से क्या होता है, जो घुण काटे ही खाए। जिस प्रकार से घुण अगर किसी लकड़ी में लग जाता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है,
ठीक है, बाहर से लकड़ी अच्छी दिखती है लेकिन अंदर से वो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खोखली हो जाती है। उसी प्रकार से वो कह रही है कि मैं बाहर से क्या हूँ, हष्ट पुष्ट देख रही हूँ, जबकि मैं क्या हूँ, अंदर से पूरी तरीके से वियोग के रूप में खोखली हो चुकी हूँ। ठीक है, अब इसका अर्थ को हम अच्छी तरीके से देख लेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी आत्मा कर रही है, यानी कि अपने आप से बात कर रही है कि यदि मैं रोती हूँ अर्थात रोदन करती हूँ तो मेरा आत्मिक बल घटता है, और हंसती हूँ तो मुझसे प्रियतम प्रभु रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं बिना मिलन के कैसे हर्षोल्लास मना रही हूँ, इसलिए मैं भीतर ही भीतर रोती हूँ। मेरी अवस्था ठीक वैसी ही है जैसे घुण काठ को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तात्पर्य यह है कि प्रियतम का विरह मुझसे अंदर ही अंदर घुन के समान खोखला कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अलंकार है क्योंकि घुन से विरहिणी की वियोग की कल्पना की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, छंद दोहा और रस वियोग, वियोग सिंगार। यहीं पे ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।